हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। डीडीटी ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, सिर, शैवाल, जलीय कीट, मछली। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। घास, मछली, मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, जलीय कीट, मछली। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नीलहरित, शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। जंगली जानवर। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। सूखे घास पत्ते। ऑप्शन नंबर ए। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। उत्पादक। इनमें मुर्दाखोर है चील, सियार, कौवा, सभी। चील भी खाता है मुर्दा, सियार भी खाता है, कौवा भी खाता है, सर्वहारी जंतु है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन अजैविक निम्नीकरण है? कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। वायु। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, कागज। प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, कागज। सूर्य, सन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, इक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। इक्वेरियम, जिसमें मछलियों को रखा जाता है उसको इक्वेरियम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोक्लोरो। कार्बन फ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहा जाता है उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, परभोक्ता कहते हैं। अपघटक जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। जैव वातावरण में शामिल है मृदा, जल तथा वायु। मृदा में मिट्टी, मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा। इनमें से कोई नहीं। जंतु, पौधे तथा मनुष्य जैव वातावरण में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी, उभयचर। सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर सी।
जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। अपघटक, ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे, जंतु, कवक, बैक्टीरिया। हरे पौधे, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है ऊष्मा को, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की ऊष्मा को, अवरक्त किरणों को। पराबैंगनी किरणों को, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक पारितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गत्यात्मक तंत्र। गत्यात्मक तंत्र, ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 1, 2, 3, 4। 2, ऑप्शन नंबर बी। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है। सभी गलत। घातक विष है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत। सभी सही है। बगीचा खेत। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में। इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। घास, पुष्प यानी फूल तथा चमड़ा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। घास, बकरी तथा मानव। घास खाता है मानव खाता है बकरी को, बकरी खाता है घास को। यह श्रृंखला हुआ, ऑप्शन नंबर बी। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत। सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। घास स्थली पारितंत्र में उत्पादक है घास, कीड़े, हिरन, जंगल। घास, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 1, 2, 1, 3, 2, 4। 3, ऑप्शन नंबर बी। अपघटक का उदाहरण है कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। कवक, ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। वृक्षों को। चिपको आंदोलन जो चला था वो पेड़ पौधे को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, जिसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। वृक्षों को बचाने के लिए कार्य किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। इनमें सभी जलमंडल भी आते हैं, स्थलमंडल भी और जैवमंडल, तीनों आते पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जैव घटक के उदाहरण है पौधे, मनुष्य। ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी।
ए एवं बी दोनों, यानी कि पौधे मनुष्य दोनों आते हैं जैव घटक के अंतर्गत। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 4, 3, 5। 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सर्वहारी जीव है? हिरन, मनुष्य, तिलचट्टा, बी एवं सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी। हिरन, मनुष्य एवं तिलचट्टा ये सर्वहारी जीव के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। जीवाणु, कवक, ए एवं बी दोनों, गिद्ध। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु एवं कवक सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? बाघ, घास, हिरन। घास, हिरन, बाघ। हिरन, बाघ, घास। घास, बाघ, हिरन। ऑप्शन नंबर बी, घास, हिरन, बाघ। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? क्षोभ परत पे, क्षोभ परत में, आयन परत में, ओजोन परत में, बहिर्परत में। ओजोन परत में। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड, मलेरिया। त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होता है पराबैंगनी किरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 4, 5, 3, 6। 5 परतों में बटा हुआ वायुमंडल। ऑप्शन नंबर बी। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें सभी शाकाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन, CFC। बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन से समस्या उत्पन्न होती है? नाले नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इनमें सभी नाले नालियों में अवरोध होते हैं, मृदा प्रदूषण होते हैं, मानव शरीर में जैव आवर्धन होते हैं, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहे, घास, मोर, सर्प यानी सांप। घास, चूहे, सर्प, मोर। सर्प, घास, चूहे, मोर। मोर, सर्प, घास, चूहे। घास, चूहे, सर्प, मोर। मोर खाते हैं सर्प को यानी सांप को, सांप खाते हैं चूहे को, चूहे खाते हैं घास को। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्मजीव। उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रासहोपर यानी टिड्डा, घास। घास। ऑप्शन नंबर डी। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है हरा पौधा, मेढक, ग्रासहोपर, सर्प। सर्प। ऑप्शन नंबर डी